नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। 2 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव और दोपहर 1:10 पर मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता बुलाई गई है और दोपहर 3:30 मेरठ में अखिलेश की प्रेस वार्ता आज होगी। तो आपको बता दें, 2 जिलों में प्रेस वार्ता होनी है। 2 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई है और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आरएलडी और सपा की होगी और इसमें आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल होंगे और दोपहर 1:10 पर मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता होगी और दोपहर 3:30 मेरठ में अखिलेश की प्रेस वार्ता आज होने वाली है। संजय हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और पर जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आरएलडी और सपा की होने वाली है। क्या लगता है कुछ बड़े ऐलान भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जा सकते हैं सपा और आरएलडी द्वारा? बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं आपको कि लास्ट में एक बड़ी रैली का आयोजन संयुक्त रूप से किया गया था, वो अलीगढ़ में। लेकिन उसमें कोविड की रिपोर्ट न आने की वजह से अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो शामिल नहीं हो पाए थे, तो केवल जयंत हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। उसके बाद से लगातार सीट के बंटवारे को लेकर के बैठकें जयंत और अखिलेश जी के बीच में हुई, पर ऑफिशियल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। आज पहली और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो भी जाटलैंड में। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है, इसकी शुरुआत जो है मुजफ्फरनगर से होगी। मुजफ्फरनगर के बाद 1:10 पे मुजफ्फरनगर होगी। उसके बाद 3:30 पर जो है मेरठ में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का और कार्यकर्ताओं को अपनी बातें पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम है मीडिया, और उसी के जरिए अपनी बातों को पहुंचाएंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो वही मुजफ्फरनगर है जिस मुजफ्फरनगर को लेकर के बीजेपी लगातार सियासत में अपने आरोप और प्रत्यारोप का दौर सपा पे लगाती आ रही है। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर को चुना गया है और वहीं से उनको जवाब दिया जाएगा। तीसरी बात यह है कि जैसे जैसे किसान आंदोलन 1 साल चला, उन किसान आंदोलन के दौरान किस तरीके से लोगों की जाने गई, लोग कितना संघर्ष किए, उन मुद्दों को भी उठाया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले दिनों में समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन की सरकार बनने के बाद आखिरकार क्या क्या मुद्दे हैं किसानों के, चाहे गन्ना का भुगतान हो, बिजली का बिल हो, या सिंचाई के मुफ्त सिंचाई हो, या एमएसपी की गारंटी हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं। उन मुद्दों को वो मैनिफेस्टो में भी लाएंगे और ऐसा वो खुद कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको रिझाने के और वर्तमान सरकार के द्वारा जितना कष्ट किसानों को दिया गया है 3 कृषि कानून के माध्यम से, उन मुद्दों को भी उठाया जाएगा। मनीष, बिल्कुल संजय, यहाँ पर जाटों को साधने का प्रयास लगातार हर राजनीतिक पार्टी द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी की बात करें तो गृहमंत्री अमित शाह द्वारा 250 से ज्यादा जाट नेताओं के साथ उनके द्वारा मुलाकात की गई थी। क्या लगता है आज एक महत्वपूर्ण मुलाकात सपा और आरएलडी द्वारा भी की जा सकती है जाट नेताओं के साथ? बिल्कुल, लगातार जो जयंत चौधरी है वो जाट कि खापों के जो चौधरी हैं उनके साथ संपर्क में है। लगातार उनके साथ 1 साल से बैठक कर रहे हैं। किसान आंदोलन जिनमें चल रहा था वहां पर भी अपना समर्थन भेज रहे थे और वो अभी भी जन समर्थन पूरी तरीके से जो है जाटों का मांग रहे हैं और उनको जन समर्थन दिख रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं, और कल भारत समाचार में ब्रजेश मिश्रा जी के साथ जिस तरीके से उन्होंने खास बातचीत में ये बताया कि किस तरीके से जमीन खिसकी हुई है पश्चिम में ही नहीं पूरे यूपी में बीजेपी की, तो बड़े बड़े नेता चाहे गृह मंत्री हो या जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनको आकर के गली गली में जो है जातिगत सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। 200-250 खाप के चौधरियों को बुला करके उनके साथ बात करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हताशा बता रही है। तो ये उन्होंने सीधे तौर पर आरोप भी लगाया है और जिस तरीके का समर्थन दिख रहा है समाजवादी पार्टी के और आरएलडी के गठबंधन से, उससे कहीं ना कहीं उसे और कितना जो है तीखा किया जा सके। और ये कहा जाता है कि पश्चिम जिसके साथ जाता है वही यूपी में सरकार बनाता है। तो पश्चिम को साधने की पूरी कुवत दोनों ही नेता लगाए हुए हैं पिछले काफी समय से, और जिस तरीके से रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही थी, उस भीड़ के साथ साथ उन मुद्दों को ताजा रखा जाए। विकास का मुद्दा हो, चाहे कोविड में महामारी के दौरान किस तरीके से लोग परेशान हुए वो मुद्दे हो, बिजली महंगी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो बात करेंगे।
बिल्कुल संजय, आपने यहाँ पर बात की किसान आंदोलन की। लगभग एक साल से ज्यादा ये आंदोलन चला, हालांकि ये आंदोलन अब खत्म हो चुका है, लेकिन क्या लगता है आज इस मुद्दे को एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में ले जाया जा सकता है, एक मुद्दा बनाया जा सकता है इसको? किसान का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और हरदम से किसान का जो राजनीति में है वो मुद्दा ही रहा है। लेकिन जिस तरीके से किसान एक साल धरने पर बैठा, पिछली ठंडी में, ठिठुरन में, बरसात में, गर्मी में, लगातार वो सड़क में जो है गाजीपुर बॉर्डर रहा हो, दिल्ली बॉर्डर, वहां पर वो बैठे रहे। 750 से ज्यादा किसान की जो मौत हुई है वो शहीद हुए हैं। उनको भी रिझाने के लिए कहीं ना कहीं वो चिंगारी अभी भी बरकरार बनी हुई है और तमाम विपक्षी राजनीतिक दल, चाहे आरएलडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, उस मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं। साथ ही साथ किसानों को साधने के लिए उन्होंने पहले ही घोषणा की है कि 15 दिन के अंदर किसानों के जो गन्ना का भुगतान है वो सरकार बनने पर किया जाएगा। जो शहीद परिवार है कि आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए हैं किसान, उनके परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। जो किसानों की सिंचाई की बिजली है वो मुफ्त की जाएगी। तो तमाम ऐसे और एमएसपी की गारंटी वो यूपी सरकार बनते ही किसानों को देगी। उनके लिए तमाम मंडियां और अत्याधुनिक खेती कैसे की जा सके, उन तमाम मुद्दों को लेकर के भी आश्वासन दिए गए हैं। तो ऐसे में किसानों को साधने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज भी उन प्रयासों को जारी रखेंगे। बिल्कुल संजय, क्या लगता है आपको, किसानों के अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव निशाना साध सकते हैं बीजेपी पर? बिल्कुल, किसानों के साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और जिस तरीके से जो नौकरियां हैं उनके पर्चे लीक आउट हो रहे थे, अभी तक उन पर्चे को लीक आउट के बाद भर्तियां नहीं हो पाई। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं यूपी के अंदर जिन मुद्दों के जरिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जो है हमला कर रहे हैं सरकार पर और उन्हें जो है कहीं ना कहीं आईना दिखा रहे हैं। कोविड काल में किस तरीके से लोग परेशान हुए, ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई, गंगा के किनारे किस तरीके से लाशें देखने को मिली। यही मुख्य संजय, आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई है। सपा और आरएलडी की ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 1 बजे होगी और कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़े ऐलान भी इस दौरान किए जा सकते हैं और इस दौरान आपको बता दें बीजेपी पर जमकर निशाना भी साध सकते हैं सपा अध्यक्ष। चलिए, नरेंद्र भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई है सपा और आरएलडी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या लगता है कुछ बड़े ऐलान आज हो सकते हैं और आपको क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या जाट नेता भी यहां पर इस दौरान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज शामिल हो सकते हैं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये धरती है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी जब यहाँ से इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही है तो निश्चित रूप से जो भी मोस्टली लोग उसमें शामिल होंगे वो जाट नेता ही होंगे। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुजफ्फरनगर में दोनों बड़े नेताओं की होनी है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की, उसमें कुछ बड़े ऐलान, चुनाव के जो संकल्प पत्र रहेगा, जो घोषणा पत्र रहेगा पार्टी का और गठबंधन का, उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। इसके अलावा ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरीके से आधिकारिक चुनाव प्रचार दोनों नेताओं का माना जाना चाहिए और उसी के तहत अब 3 दिन का जो कार्यक्रम है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रखा गया है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर होनी है मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर इसलिए चुना गया है क्योंकि कैराना जो मुजफ्फरनगर से सटा हुआ है वहां से बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार का आगाज किया था। योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, अमित शाह वहां घर घर संपर्क करने पहुंचे थे। तो उसको देखते हुए एक तरह से ये माना जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही अब जो सियासी जमीन है पहले चरण के चुनाव के लिए वो बन चुका है। मुजफ्फरनगर के बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मेरठ में भी आएंगे और यहाँ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। खास बात यह है कि आज ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, वो शहर में भी रहेंगे, शहर में जनसंपर्क का उनका कार्यक्रम है। इसके बाद वो हसनापुर जाएंगे और ये दोनों ऐसी सीटें हैं जो उम्मीद लगाई बैठी है बीजेपी यहाँ से जीत सकती है। जो कैंट की सीट है वो परंपरागत बीजेपी की सीट है और हसनापुर वो इसलिए जाएंगे क्योंकि वहाँ से उनके जो मंत्री हैं दिनेश खटीक, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो वहाँ भी उनका मतदाता संवाद का कार्यक्रम है और उसके बाद वो यहाँ से गढ़मुक्तेश्वर के लिए चले जाएंगे। तो आज का दिन मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी सियासी हलचल भरा रहेगा।
बिल्कुल नरेंद्र, आप बने रहिए। संजय भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। संजय, एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इसे माना जा रहा है, कैसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं और क्या कुछ और अपडेट आपको मिल पा रही है? बिल्कुल मैं बताऊं, तस्वीरें जो है कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है और धारा 144 भी लगी हुई है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो क्षेत्र में जाकर के चुनाव का प्रचार करें। कैंडिडेटों को बोला गया है वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर न हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बड़े नेता और जाटों के जो चौधरी हैं खापों के, वो कुछ प्रमुख लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ 2022 के लिए पश्चिम में क्या संकल्प, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अपना मैनिफेस्टो का बिंदु लेकर के आते हैं और बड़ा ऐलान कर देते हैं। चाहे 300 बिजली यूनिट फ्री का मामला रहा हो, लैपटॉप देने का मामला रहा हो, किसानों के एमएसपी का मामला रहा हो, या जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके परिजनों को 25 लाख रुपए देने का मामला रहा हो, या फिर जो आईटी सेक्टर है उस पर जो है 22 लाख नौकरी देने का मामला रहा हो। ऐसे संकल्प वो लगातार लेकर के आते रहते हैं। बिल्कुल संजय, आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र, आप बने रहिए। एक बड़ी खबर मेरठ से है, आपको बता दें सीएम